पर मेरे हिसाब से और एक जो चीज़ है जो लोग मिस आउट करते हैं, शायद से पता नहीं होता, जब भी इतने बड़े पहाड़ को देखते हो, उससे हर दिन तोड़ते हो कि मैं आज इतना करूँगा, परसों इतना करूँगा। वीडियोस बहुत पहले से बनाने थे पर तभी पैसे नहीं बच रहे थे क्योंकि मैंने ना बहुत उधारी ली थी, और तभी मैं घर पे वीडियो नहीं बनाता था क्योंकि घर तो एकदम मतलब पहले का मैं तुम्हें दे दूंगा एक फ़ोटो, तुम डाल देना कि उन्हीं टॉपिक्स को तुम प्रिपेयर करोगे। अगर तुम सच बताओ तो मैं एक ऐसे फैमिली से था जहाँ पे पता ही नहीं था, कि कुछ भी पता नहीं था, मतलब मेरे फैमिली में कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है, कोई 12th भी नहीं किया था अभी तक। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। सर आज की वीडियो में हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट किया है। ठीक है, उन्होंने वहां से एमटेक करी है। तो आज की वीडियो में हम गेट के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा यार डिलेमा में रहते हैं कि क्या उनको गेट एग्जाम देना चाहिए, क्या उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि नहीं है। तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि शुड यू टारगेट गेट, और गेट 22 में यार अभी ऑलमोस्ट 6 महीने बचे हैं, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे एंड काफी सारी बातें करने वाले हैं। तो जो हमारे साथ अभी चैनल पे आए हैं गेस्ट, वो यार काफी स्पेशल है। अब उन्होंने उनकी जो जर्नी थी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल थी एंड काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं से लेते हैं। तो प्रतीक भैया अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। तो मेरा नाम प्रतीक सावंत है और मैं अभी इसी जुलाई में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ हूँ। और लास्ट 2 साल से, मतलब सेकेंड ईयर से ही मैं इनफैक्ट वीडियोस बना रहा था अपने ग्रेजुएशन के टाइम। तो मेरा चैनल मेनली इसी बात पे फोकस करता है कि एक जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर जिसके परसेंटेज कम है या फिर वो अपने ग्रेजुएशन के टाइम, अंडर ग्रेजुएशन के टाइम जो अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है पढ़ाई के रिलेटेड, तो उसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए। और गेट एग्ज़ाम के बारे में ही पूरा फोकस होता है चैनल पे। आईआईटीज़ के एंट्रेंस कैसे क्रैक करना है उस पर फोकस होता है चैनल पे। और उसके अलावा मैंने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते टाइम एक पेटेंट कराया था जिसका नाम है नॉन इन्वेसिव ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग यूजिंग ईएम वेव्स। तो वो एक रिसर्च पेटेंट है, और उसके अलावा एक नॉन टेक्निकल पेटेंट भी है पर वो इतना कुछ खास है नहीं। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है और मैं गेट एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ। यार भैया काफी ज्यादा हम्बल है। ठीक है, उनकी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, यूट्यूब जर्नी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, गेट के बारे में काफी सारी बातें करेंगे कि गेट होता क्या है, कौन कौन दे सकता है, स्ट्रैटेजी वगैरह क्या रखनी है तुम्हें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यार गेट एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब और कौन कौन लोग गेट के लिए एलिजिबल हैं। तो भैया उसके बारे में बताना थोड़ा। तो गेट एग्ज़ाम का आइडिया सबसे पहले कैसे आया था वो बताता हूँ। पहले हर कंपनी, मतलब गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स होते हैं उसके लिए अलग अलग कंपनीज अपना अपना एंट्रेंस कराते थे। तो एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को मल्टीपल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ता था, उसका सिलेबस अलग, इसका सिलेबस अलग। तो एक एस्पिरेंट कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर फील कर रहा था। और गेट एग्ज़ाम पहले सिर्फ एमटेक के लिए फोकस करती थी, पहले पीएसयूज़ नहीं थे उसमें। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना आईआईटीज़ के साथ कंबाइन किया जाए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब वो जो एस्पिरेंट्स को लेना चाहते हैं तो क्यों ना वो गेट एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाए। तो इस तरह से पीएसयूज़ आए सीन में। पहले गेट एग्ज़ाम सिर्फ एमटेक के लिए होता था। तो जैसे ही पीएसयू आई, गेट एग्ज़ाम का हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को जब भी अचानक से पता चलेगा कि उसे 20 लाख का 15 लाख का पैकेज मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही है गेट एग्ज़ाम का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था और उसका हाइप कैसे क्रिएट हुआ था। इसके अलावा सिर्फ पीएसयू दिखाई देता है क्योंकि अचानक से सैलरी पता चल रही है, पर एमटेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम आईआईटी बॉम्बे से, आईएससी बैंगलोर से, आईआईटी मद्रास, मतलब जो भी 4-5 टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री के, इवन एनआईटी त्रिची, वरंगल, अगर इनसे भी तुम एमटेक करोगे तो तुम्हें एक बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी जो तुम्हें शायद से नहीं मिल सकती थी डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन के बाद, एक टायर 3 कॉलेजेस वालों के लिए। तो ये है गेट एग्ज़ाम के बारे में। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ, पहले के ज़माने में जब सिर्फ एमटेक एलिजिबल होते थे, मतलब सिर्फ एमटेक के लिए जब भी कोई एग्ज़ाम देता था, उस टाइम पे थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जाता था। पर बाद में उन्होंने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउ करना बंद कर दिया, सिर्फ लास्ट ईयर में और जो भी पास आउट है उन्हें अलाउ करते थे। तो अभी लास्ट ईयर से ही उन्होंने वापस से थर्ड ईयर को भी एलिजिबल कराया है, फोर्थ ईयर को भी एलिजिबल कराया है। और ये इन्फॉर्मेशन सबको पता है, पर मेरे हिसाब से और एक जो चीज़ है जो लोग मिस आउट करते हैं, शायद से पता नहीं होता, कि अगर तुम बीएससी किए हो, उसके बाद तुम अगर एमएससी किए हो, फिर भी तुम गेट एग्ज़ाम लिख सकते हो और उसके बाद भी तुम आईआईटीज़ में जा सकते हो। और
NITs में भी पहले जाना जाना अवेलेबल था, पर अभी हाल ही के साल में बंद हो गया। पर IITs में जाके MTech में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है BSc के बाद भी, गेट एग्ज़ाम के थ्रू। तो यही कुछ गेट एग्ज़ाम का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। ओके तो इसकी कोई वेबसाइट वगैरह मेरे को आप दे देना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को ज्यादा एलिजिबिलिटी वगैरह किसी भी चीज के बारे में जानना हो, जाके चेकआउट कर सकता है एंड वहां से और नॉलेज वगैरह ले सकता है उससे रिलेटेड। तो भैया आप ये चीज बताओ कि गेट देने का फायदा क्या है? मतलब ठीक है PSUs का आपने थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत पैकेज वगैरह का, इसके अलावा एक्सपोजर वगैरह कितना ज्यादा मिलता है? लाइक एक Tier 2 Tier 3 वाला अगर कोई बंदा IIT में या फिर IISc बैंगलोर या फिर IIIT हैदराबाद ऐसे कॉलेजेस में जाएगा तो उसे एक्सपोजर भी शायद काफी ज्यादा मिलता होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस से और थोड़ा अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता सकते हो? तो देखो, गेट एग्ज़ाम का बेनिफिट मैंने एक बेनिफिट पे एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो खोलने के बाद बहुत लोग का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने उसमें PSU की बातें नहीं की, मैंने IITs की बातें नहीं की। मैंने लोगों को बताया कि तुम अगर इंजीनियरिंग के टाइम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिए हो, अगर तुम रटने की कोशिश की हो, हमेशा हम हमारे लाइफ में ना अर्जेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं कि अभी हमें मार्क्स लाना है तो सिर्फ मार्क्स कैसे लाना है उस पर फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है पता है, पर अर्जेंट क्या है, मार्क्स लाना है, तो अर्जेंसी पे फोकस करेंगे। तो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं है इंजीनियरिंग के टाइम, तो वो एक चांस मिलता है तुम्हें। इंजीनियरिंग अगर तुम्हारी ख़त्म हो चुकी है या फिर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ये मैं सोचता ही नहीं हूँ कि एक इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे IIT नहीं मिला तो क्या होगा, मुझे PSU नहीं मिला तो क्या होगा। एटलीस्ट गेट एग्ज़ाम एक तुम्हारे पास एक चांस है जिससे तुम 3 साल का सिलेबस वापस से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, और वो तुम्हारा लेवल इंक्रीज करेगा। और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब देखो एमटेक अगर देखा जाए कि एक रिसर्च लेवल प्रोग्राम है। अगर तुम्हें अच्छी रिसर्च करनी, हालांकि रिसर्च हो नहीं रही है उतनी अच्छे से किसी भी कॉलेज में, पर अगर तुम्हें अच्छी रिसर्च करनी है, तुम्हें बेसिक्स ही रिक्वायर्ड होगे ना, तो तुम्हें ऐसे ही भेज के कुछ फ़ायदा तो है नहीं वहाँ पे। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, बेसिक्स चाहिए होगे। तो गेट एग्ज़ाम एक तरीका होता है, और सिलेबस इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो तुम जब भी इतने बड़े पहाड़ को देखते हो, उससे हर दिन तोड़ते हो कि मैं आज इतना करूँगा, परसों इतना करूँगा, अगले महीने इतना करूँगा, तुम्हें एक स्किल्स डेवलप कर रहे हो तुम एक बड़े टास्क को तोड़ने की। और बहुत लोग IIT JEE अपीयर भी नहीं करते हैं, तो अपनी लॉजिकल थिंकिंग कभी डेवलप भी नहीं किए होते हैं। मेहनत कैसे करते हैं, एक टास्क को कंप्लीट कैसे करते हैं, वो सारा भी तुम सीख सकते हो। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और IIT JEE में जो टॉप रैंकर्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसलिए तुम बच भी जाते हो। तो एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। और अगर तुम डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछोगे, गेट एग्ज़ाम की अगर तुम प्रिपरेशन करोगे ना, तुम ऑटोमेटिकली बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए हो जाते हो तैयार। जैसे बार्क अपना एग्ज़ाम कराता है, पर उसका पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा सिलेबस गेट एग्ज़ाम से मिलता है, और बार्क के रिटन टेस्ट का लेवल गेट एग्ज़ाम से कम होता है। तो मतलब तुम गेट एग्ज़ाम में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो तो बार्क का रिटन टेस्ट तो तुम क्रैक कर दोगे। इंटरव्यू थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसरो का भी तुम प्रिपरेशन हो जाता है, और बहुत सारे मल्टीपल PSUs का तुम्हारा प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, और समझो कि तुम्हारा गेट एग्ज़ाम ख़राब हो गया किसी कारण से, तुमने बहुत पढ़ाई की है, तुम्हारा गेट एग्ज़ाम ख़राब हो गया, क्योंकि फाइनली एक दिन की बात है, एक दिन में जितना परफॉर्म करोगे वो है। तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जैसे IIIT हैदराबाद और बिट्स पिलानी, ये खुद के रिटन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, और तुम्हारा एक अच्छा पोटेंशियल था रैंक अचीव करने का, पर तुम्हारा किसी कारण नहीं आ पाया रैंक, पर तुम क्वालिफाई हो गए, तुम डिसक्वालीफाई तो नहीं हो सकते अगर तुमने अच्छी प्रिपरेशन की है। अगर तुम क्वालिफाई भी करते हो, तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, वो भी 2 साल होता है, 2 बार होता है एक साल में एडमिशन। जैसे कि एक NTU है सिंगापुर, NUS है सिंगापुर, जर्मनी में भी है। तो वहाँ पे एक अलग से एग्ज़ाम, जैसे वो कौन सा एग्ज़ाम था, टॉफेल नाम का कुछ तो है, जो लैंग्वेज टेस्ट करता है। तो पर अगर आपके पास गेट में 90% है, 90% मतलब कुछ बड़ी डील नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, और मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जो भी वहाँ पे जाते हैं। बस फीस ज़्यादा होगी, एक साल की फ़ीस 8 to 9 lakhs भी हो सकती है, पर तुम्हें लोन भी आसानी से मिल जाता है उन कॉलेजेस के लिए। राइट, तो फॉरेन ये कुछ है। एक्सपोजर। राइट, हाँ, और वहाँ पे तो शायद से पार्ट टाइम जॉब भी करने के लिए मिल जाता हाँ। है बहुत उसके आसानी से, अलावा ऐसा फिर नहीं है। स्कॉलरशिप्स वगैरह भी तो होती हैं, अगर लोन नहीं तो हाँ स्कॉलरशिप का हाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काफी। हाँ, स्टाइपेंड सब भी मिलता है, ऑफ कोर्स स्टाइपेंड मिलता है, पर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो तुम अपना रहने खाने का खर्चा निकाल सकते बिल्कुल। हो।
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और समझो कि तुम्हारा ना 100 रैंक नहीं आ पाया, क्योंकि एम तो वही होता है ना, 100 के अंदर लाना है, 200 के अंदर लाना है। हाँ पर हर किसी का तो आएगा नहीं, यही ट्रूथ है। इसका मतलब तुम बुद्धू नहीं हो रैंक में। तो अगर तुम्हारा 1000 तक भी रैंक आ गया या फिर 2000 तक भी रैंक आ गया ना, एमएस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं आईआईटीज, उसमें अलग से रिटन टेस्ट होगा, तो वापस से तुम्हें एक चांस मिला है खुद को प्रूव करने का। इंटरव्यू होगा, मतलब तुम अभी इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं वो, ताकि कोई एक टैलेंटेड इंसान स्किप ना हो जाए इस कंपटीशन में। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पैकेजेस भी अगर मैं तुम्हें बताऊँ, 40 lakhs, 30 lakhs, 15 lakhs, ऐसे आसानी से, मतलब एवरेज 15 lakhs तुम पकड़ सकते हो एमएस या फिर एमटेक के बाद। और ये मैं ब्रांच बता रहा हूँ किसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांचेस एमटेक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्हें। ओके, काफी सही काफी सही। मतलब अगर तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद या किसी टीयर 3 कॉलेज से, और तुमने प्लेसमेंट की ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है, तो तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब प्रिपेयर करने की बात आई है तो कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बता सकते हो आप? मतलब अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बचे हैं, क्योंकि फरवरी के अराउंड एग्जाम होता है गेट का। तो मतलब कैसे पढ़ना चाहिए किसी को अगर वो भी बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट कर रहा है तो? हम्म। तो अभी मैं अभी के सिनारियो के हिसाब से आंसर करूँगा ये क्वेश्चन, कि अगर कोई अभी से प्रिपेयर कर रहा है तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है। तो देखो, इंजीनियरिंग के मैंने जैसे बताया 3 साल का सिलेबस है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। 10 सब्जेक्ट्स आते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो 2-3 सब्जेक्ट्स मिला के एक सब्जेक्ट बना है। तो मतलब अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है। तो अभी से दिसंबर 31 तक आपको प्रिपरेशन करना है, और जनवरी का मंथ आपको असाइन करना है उस प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज में। मतलब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे जहाँ पे 10 सब्जेक्ट एक साथ होगे। दिसंबर 31 तक देखा जाए तो लगभग 4.5 महीने, मतलब 4.5 मंथ्स है अभी से। तो डिफ़िकल्ट टास्क है 4.5 मंथ्स में 10 सब्जेक्ट करने। तो सारे सब्जेक्ट्स तुम कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं कर सकते। तो मैंने अपने टाइम क्या किया था बताता हूँ। कोचिंग का हेल्प ले लो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग का हेल्प लो। जैसे मैंने उस टाइम पे एस एकेडमी लगाया था पुणे में, अभी वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। तो कोचिंग का हेल्प लोगे ना तो तुम्हें बुक्स मिलेंगे। बुक्स तो आसानी से मिल जाते हैं वैसे, पर बहुत सारी चीज़ें तुम्हें रेडीमेड मिल जाती है कि देखो ये सब्जेक्ट में से ना ये टॉपिक्स आते हैं, इसे ऐसी तरह से प्रिपेयर करता है, इतने इन डेप्थ में करना है, इस टॉपिक को सरफेस लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो ये सारे अगर तुम्हें हेल्प मिल रही है तो तुम इस छोटे से स्पैन में, शायद से 100 मार्क का पेपर होता है, 40-50 मार्क्स तक स्कोर करने के बारे में सोच सकते हो। तुम 100 में नहीं आओगे, 200 में नहीं आओगे, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी किसी को होना पड़ेगा, या फिर उसके कॉन्सेप्ट्स पहले से अच्छे हैं, जिसने ग्रेजुएशन के टाइम अच्छे से पढ़ाई की है। तो वो लोग सोच सकते हैं कि इतने छोटे से स्पैन में भी वो एक अच्छा रैंक लेके आएंगे। पर अगर कोई जीरो से प्रिपेयर कर रहा है तो तुम 100 में नहीं आ सकते, पर तुम्हारा एम होना चाहिए कि मैं 1000 में आ सकता हूँ क्या, मैं 2000 में आ सकता हूँ क्या। तो एक कोचिंग एक रास्ता है। और अगर तुम्हें कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, मैं उसका लिंक तुम्हें दे दूंगा। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, कोई भी बुक्स के भी लिंक्स मिलते हैं, या फिर पोस्टल कोर्स आसानी से 4000-5000 में मिल जाते हैं। सच बताओ, पोस्टल कोर्स बाय करोगे, हैंड रिटन नोट लोगे, जो टॉपिक दिख रहा है वो टॉपिक NPTEL वीडियोस पे सर्च कर सकते हो। मतलब या फिर यूट्यूब पे इस टॉपिक का नाम लिखोगे तो भी 1000 प्लेलिस्ट आ जाते हैं सामने, तो उसमें से देख के कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर के बुक को देखना है कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को तुम प्रिपेयर करोगे। अगर तुम कोर्स भी लगा रहे हो तो कोर्स में भी टीचर हो सकता है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ाए, पर तुम वो लेक्चर का पार्ट देखोगे नहीं। इनफैक्ट लेक्चर वाला बताता है कि ये देखो ये पढ़ा रहा हूँ पर ये आएगा, बहुत कम आता है, या फिर ये बहुत आता है। तो ये थोड़ा हेल्प मिल जाता है कोचिंग से। बाकी तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखनी है तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो तो चैनल पे आ सकते हो, वीडियोस बनाए हैं मैंने। बिल्कुल। तो बाकी यार प्रतीक भैया के चैनल पे तुम जाके बिल्कुल देख सकते हो। मतलब वो खुद भी डाल ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर डाल चुके होंगे स्ट्रैटेजी की वीडियो, तो वो जाके जरूर देख लेना। अब आ जाते हैं यार भैया आपकी जो जर्नी थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? लाइक फ्रॉम 12th टू लाइक गेटिंग इनटू IIT बॉम्बे आफ्टर गेट, वो जो पूरी जर्नी थी उसको थोड़ा बता सकते हो मैं? तो देखो, तुमने बहुत पहले से पूछा है, 12th से पूछा है। तो 12th में मैंने साइंस लिया था। एक्चुअल में तभी सच बताओ तो मैं एक ऐसे फैमिली से था जहाँ पे पता ही नहीं था कि साइंस में क्या। साइंस में पता चला कि अच्छा जनरल भी होता है, बायोफोकल भी नाम का कुछ होता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस,
और इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 ब्रांचेस मिले। तो पता ही नहीं था कि साइंस में भी अभी इतने डिवीजन है, तो क्या करना है। तो कंप्यूटर साइंस में डाल दिया मुझे। किसी ने तो बता दिया कि कंप्यूटर साइंस अच्छा होता है। मुझे कंप्यूटर साइंस तभी पता चला कि मुझे ये ब्रांच तो लेना नहीं है मतलब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोडिंग कैसे करते हैं। तो 12th वैसा हुआ था, और साइंस अच्छा था, फिजिक्स अच्छा था, केमिस्ट्री भी अच्छा था। तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। फिर मैंने तभी इंजीनियरिंग का पता ही नहीं था कि अच्छा एक इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट को भी शायद से ना कम पैसे में हो जाता है। कुछ भी पता नहीं था, मतलब मेरे फैमिली में कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है, कोई 12th भी नहीं किया था अभी तक, तो पता ही नहीं है। तो हमें लगा कि अच्छा 50,000 फीस देनी है, 70,000 फीस देनी है। तो हमने सबसे ऐसा कॉलेज चुना जो जिसकी सबसे कम फीस होगी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सबसे लास्ट कॉलेज था, जो एक मुंबई से ही बाहर था, उस कॉलेज में जाके मैंने एडमिशन ले लिया। और वहाँ पे जाके थोड़ा आदतें चेंज होने लगी, क्योंकि पहले तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल था, मतलब फैमिली के लिए कुछ करना है और घर की सिचुएशन चेंज करनी है, ऐसे ही दिमाग में चलते रहता था मेरे। पर जैसे ही वहाँ पे गया, फर्स्ट टाइम आज़ादी मिली, और थोड़ा तुम हॉस्टल में रहते हो, अलग अलग लोगों के साथ रहते हो, तो तुम चेंज होने लगते हो। तो पढ़ाई से ध्यान रखने लगा, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने छोड़ दी पढ़ाई की। क्या किया मैंने बताऊंगा नहीं, पर पढ़ाई छोड़ दी। इंजीनियरिंग के लास्ट में सिर्फ मेरे 60% आए, और 60% भी नहीं आ रहे थे, 59 पॉइंट कुछ तो आ रहे थे। यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट कार्ड में पता चला कि उन्होंने मुझे कुछ ग्रेस मार्क्स ऐड किए हैं और मेरे 60% कन्वर्ट हुए हैं। फिर वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि अच्छा अभी तुम गेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। उसकी भी एक अलग स्टोरी कि मैं गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने कैसे गया, पर गेट एग्ज़ाम के लिए मैं आ गया, समझो प्रिपरेशन करने आ गया। और मैंने जैसे बताया मैंने क्लास लगाया था, तो क्लासेस में फर्स्ट टाइम लगा कि बहुत 2-3 टीचर्स को देखकर कि अरे यार ये लोग क्या किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं यार, मतलब उन्हें उन्हें फीडबैक भी घटिया मिल रहा है। क्योंकि देखो ये लोगों का क्या ओपिनियन होता है पता है, एक अच्छे टीचर और बुरे टीचर के बारे में। एक अच्छा टीचर वो होता है जो आसान टॉपिक्स पढ़ाएगा या फिर उन्हें आसानी से मार्क्स दे देगा एग्जाम में, वो उनके लिए अच्छा टीचर है। और एक बुरा टीचर कौन है, जो तुम्हें मार्क्स नहीं दे रहा है पर तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, पर तुम्हें लाइफ पर पर्सपेक्टिव में देखोगे आगे कौन तुम्हें हेल्प करेगा, तो वही तुम्हारा इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो लोग फीडबैक उस टीचर को खराब दे देते, जबकि वो लोग कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, उसी के बेसिस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन मॉडिफाई करके बताते हैं कि देखो ये जम रहा है क्या, तो लोगों को हाँ हो रहा है सर, देखा मैंने कैसे पढ़ाया था। पर वो ऐसे पढ़ा रहे नहीं थे इस एकेडमी में। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया कि फीडबैक भी घटिया मिला है, फिर भी एक खुद में इतना कॉन्फिडेंस है, और वो भी अच्छे अच्छे टीचर्स आए थे। तो मैं सोचा कि ऐसा बनना है, मैंने सोच लिया तभी कि मुझे टीचर बनना है, मतलब इन्हीं की तरह बनना है। गेट का ही मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, गेट का ही गाइडेंस दूंगा, मतलब तभी डिसाइड हो चुका था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने बताया कि अभी अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बहुत कम टाइम है। मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ, एग्जाम के टाइम पता चल गया था कि जस्ट क्वालिफाई होगा या फिर फेल होगा, दोनों में से एक होगा। रैंकर विंकर अपन होने वाले हैं नहीं इतने से कम टाइम में। उस फेब्रुआरी का मतलब जो 5 तारीख को जो एग्ज़ाम था ना मेरा, उसी दिन से मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब सोचा ही नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, एनआईटी के एडमिशन में ट्राई करूँ क्या, आईआईटी के एडमिशन में ट्राई करूँ क्या, कुछ भी नहीं सोचा। तब से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया ऐसा बनना है तो यही एक तरीका है, और बिल्कुल भी अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो 1 साल प्रिपरेशन की, और उसके बाद अच्छा खासा रैंक आ गया, और आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया। आईआईटी बॉम्बे का भी रिटन टेस्ट इंटरव्यू होता है, तो वो दोनों मैंने क्रैक किए थे। इवन मैंने आईएससी बैंगलोर का भी क्रैक किया था, आईआईटी हैदराबाद का नहीं कर पाया था मैं। तो उसके बाद मेरा आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ, फिर तो एक वैलिडेशन ही मिल गया था कि अच्छा अपन अभी कर सकते हैं, अपन टीचर नहीं पर अभी अपन एटलीस्ट स्ट्रेटेजी के वीडियोस बना सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने बहुत सारे टाइटल्स दिए इनफैक्ट यूट्यूब पे, जैसे लाइफ आफ्टर गेट एग्जाम, पहले बार टाइटल मैंने ही निकाला था, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई टाइटल हो सकता है। तो अभी लोगों ने लाइफ बिफोर गेट एग्जाम, आफ्टर गेट एग्जाम ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना दिए। तो वो वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ गए थे तब से। मतलब जो एक बूस्ट में, मतलब तुम्हारा एक ही वीडियो होता है ना जो फेमस हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा यूट्यूब चैनल सबके सामने आ जाता है। तो तब से सिर्फ मतलब हर वीडियो मतलब आ जाता है, अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता है, और रेलेवेंट हूँ 2 साल से। तो यही है मेरा गेट एग्जाम का जर्नी। तो अब जैसे इन्होंने भैया ने यूट्यूब चैनल की बात कर ही ली है, तो यूट्यूब चैनल की जर्नी भी जान ही लेते हैं कि थोड़ा बहुत तो आइडिया दिया है इन्होंने कि इन्होंने पढ़ाने का सोचा था, तो इसलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि चलो स्ट्रैटेजी वगैरह बताते हैं। बट जर्नी जानते हैं, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट भैया को यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए। तो जर्नी कैसी थी, क्या क्या सीखा उस जर्नी में? हम्म। तो देखो
मतलब देखो, सबसे पहले तो फेम चाहिए था। फेम फेम के लिए आया था मैं यूट्यूब में, ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा। पैसे के लिए नहीं, फेम के लिए आया था, फेमस होना था। तो यूट्यूब वीडियोस बहुत पहले से बनाने थे, पर तभी पैसे नहीं बच रहे थे, क्योंकि मैंने ना बहुत उधारी ली थी। मतलब पहले के टाइम में ऑनलाइन इंटरव्यूज़ तो नहीं हो रहे थे, आईआईटी हैदराबाद जाना पड़ता था, आईआईएससी बैंगलोर जाना पड़ता था, पूरे इंडिया घूमना पड़ता था इंटरव्यू देने के लिए। तो बहुत सारा कर्जा लेके रखा था कि तू देना तू देना। और आईआईटीज की फीस, बॉम्बे की फ़ी भरने के लिए भी मैंने दोस्त से पैसे लिए थे। तो पहले 2-3 मेरा स्टाइपेंड ना उस चक्कर में चला गया मेरा। और यही बता देता हूँ कि मैंने आईआईटी बॉम्बे में टाटा फेलोशिप भी क्रैक की थी, तो मेरा स्टाइपेंड बाकी एमटेक लोगों से ज़्यादा ज़्यादा बड़ा था। मतलब बाकी एमटेक वालों को मिलता है 12,400 या फिर 15,400, मेरा था 18,600। काफी। और वो सिर्फ 20 लोगों था आईआईटी बॉम्बे में, वो भी सारे ब्रांचेस मिला के सिर्फ 20। तो स्टाइपेंड इतना अच्छा हो के भी मुझे 2-3 महीने का गैप लेना पड़ा, क्योंकि पैसे हो नहीं रहे थे। फिर बाद मैंने एक मोबाइल खरीदा, एक माइक खरीदा, और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। और पहले के वीडियो चले नहीं, और मैं लोगों को शेयर करता था। मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारे वीडियोस तुम्हारे लोग तो नहीं देखते, हाँ बिल्कुल यूट्यूब के बिल्कुल। वीडियोस बनाते एग्री, आई एग्री विद यू। बाकी कोई भी देख सकता है, पर तुम्हारे पहचान के लोग तो नहीं नहीं देखेंगे। देखते। तो ये मुझे पता चल गया। और वो शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा होता है ना कि तुम वॉच कितना टाइम। देर तक एक इंसान ने वीडियो देखा है, वो भी काउंट करता है यूट्यूब के लिए। राइट। तो वो देखेंगे, बंद कर देंगे तुम्हारा यूट्यूब का, एक्चुअली तुम स्पॉइल कर रहे हो रेटिंग। बिल्कुल। तो फिर बाद में एक वीडियो बनाया आईआईटी बॉम्बे का, रिटन टेस्ट कैसे क्रैक करते हैं, और वो वीडियो यूट्यूब पे प्रेजेंट ही नहीं था। तो जब तुम ओह। प्रेजेंट ही नहीं था, अगर तुम दे दोगे तो फिर व्यूज़ आने ही है। तो वो वीडियो चला। फिर उसके बाद जैसे बताया, लाइफ आफ्टर गेट एग्ज़ाम का वीडियो चला। तो तभी तक मैं कैमरा से मोबाइल से वीडियोस बनाता था, और तभी मैं घर पे वीडियो नहीं बनाता था, क्योंकि घर तो एकदम मतलब पहले का मैं तुम्हें दे दूंगा एक फ़ोटो, तुम डाल देना कि कैसे वीडियो बनाता। मतलब चिपका दिया था दीवार पे ऐसे पेपर वेपर, और कार्डबोर्ड पेपर लाके, और उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर नहीं चल रहा था, फिर सोचा कि अपने घर पे तो नहीं बना सकते अपन, अपने को बाहर आउटडोर। तो लोग, मतलब मेरा जब भी दोस्त मेस में खाना खाने जाता था, तभी मैं बैठता था उसके रूम में और मैं वीडियोस बनाता था। और जैसे वो आएगा तब तक मेरा वीडियो खत्म। कि 10 मिनट का वीडियो बनाने, मतलब एक गो में जो भी करना है वो, अगर तुम खराब भी बना रहे हो तो एक गो में बनाओ। तो ऐसे वीडियोस में बनाते गया बनाते गया। कभी दोस्त रूम नहीं दे रहा है तो बाहर, कैंपस बहुत बड़ा है तो कहीं भी बना लिया बाहर। फिर थोड़े बहुत ब्रांड डील्स मिलने लगे। फिर मैंने एक ऐसा एक लकड़ी का आता है ना, वो बड़ा प्लाई खरीदा, उस पर मैंने ग्रे कलर का पर्दा लगा दिया। वैसे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर और ब्रांड डील्स मिलना स्टार्ट किया। फिर घर चेंज किया। फिर अभी 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 सब सही है। पहले तो बहुत गर्मी में मरना पड़ता था, अभी इतना सही है कि अभी एसी वेसी सब लग गया है। और अभी इतना मतलब प्रेशर नहीं है। सबसे पहली बात, प्रेशर नहीं किसी बात का, क्योंकि अभी मैं चाहिए तो इतने ज़्यादा ब्रांड के वीडियोस बना सकता हूँ अभी के टाइम पे, कि लोग सोचेंगे अरे इतने इसके पास ब्रांड डील कैसे आ गए, इतने सारे क्लासेस के ऑफर कैसे, मुझे इतने सारे मेल्स आते हैं। पर मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं वही क्लासेस उन्हें बताऊँ जो आप खुद उन्हें फॉलो हेल्प कर करते सके, हैं। उनका टाइम वेस्ट ना करे। बिल्कुल मेन है कि बिल्कुल। टाइम वेस्ट ना करे। अननेसेसरी मैराथन में क्यों भागना है, अननेसेसरी रिवीजन के वीडियोस में क्यों प्रिफर करूं। एक एक सब्जेक्ट के लिए अगर तुम्हें 10 टीचर दे दे और 10 टीचर अच्छे बताए जाए तो तुम ज्यादा कंफ्यूज होगे ना। राइट। 10 टीचर कैसे कौन सा सेलेक्ट करूं। तो मैं प्रिफर करता हूं कि मैं एक अच्छा क्लास के बारे में ही उन्हें बताऊं। अभी सब सही है। और मैं अपना एक खुद का भी एक लेवल अप गेट चैनल क्रिएट किया हूँ। उस पर दो लोग पढ़ाते हैं, तीसरे को मैं ला रहा हूँ, उन्हें मैं पे करूँगा। तो अभी समझ लो कि अभी सब सही हो गया है। तो यही है। फ्रॉम नॉट एबल टू क्रैक गेट टू क्रैकिंग आईआईटी बॉम्बे, देन फिर ये जो यूट्यूब जर्नी थी, बिल्कुल मतलब काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल सी स्टोरी है आपकी। तो मतलब मेरे को तो काफी मजा आया आपसे बात करके। एंड जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको शायद गेट के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता चली होंगी। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी है, गेट कौन कौन एलिजिबल है, गेट देना किसको है, क्यों देना है, सारी चीजों के आंसर्स तुम्हारे हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफी मजा आया आपके साथ बात करके। हम्म। और मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग भी मेरे चैनल से आएंगे इस चैनल पे, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। लिंक्डइन पे भी कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, इनफैक्ट और भी बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है। माइक्रोसॉफ्ट कैसे क्रैक करते हैं। तो हर मतलब सीएस वाले तो इसे शॉर्ट सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है इन सारे टॉपिक्स में, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, तो इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। भाई भैया के चैनल का लिंक एक तो टैग्ड होगा टाइटल में और लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। एंड अगर तुम गेट की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यार इतना ही था आज वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुम्हारा मन करे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।